बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तमाम तो सारी अस्सलाम वालेकुम वनन। चूँकि रात 9:30 आओ में फ़ोन 9 बजे मुझे रात को फ़ोन आता है और एक वीडियो वायरल हो जाता है शाम को, जिसमें कुछ महिलाएं और 3-4 परिवार के लोग जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लैंड माफिया क्रिएट किया है, जिनके ऊपर ऑलरेडी नोटिस भी गई हुई है। मैं कल हमारा विजिट था यहाँ पे ब्लॉक हनमू में, हमारी आरडीडी सेक्रेटरी भी आई थी। जब हमने ब्लॉक हनमू में विजिट किया, उसके बाद हम लोग जब बालामा गए, बालामा में हमने विजिट किया करीब 4-4:30 बजे, फिर वो यहाँ से वापस निकली। और मैं भी जब निकलने लगा, इन्होंने अपनी बहनें और बेटियों को, क्योंकि ये खुद वो ना नालायक है, ये अपनी बेटियों को सामने करके बहुत गाली गलौज किया इन्होंने। और मैं अपना सर झुका के अपनी गाड़ी में चढ़ा और मैं डायरेक्टली पांथा चौक थाने में गया। मैं कल 7:30 बजे तक पुलिस स्टेशन पांथा चौक में था और मैंने इनके खिलाफ ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखी थी वहाँ पे, क्योंकि इनका जो काम है, इनके जो करतूत है, आप यहाँ, मैं अभी बालामा में बैठा हूँ, आप यहाँ के हर एक बाशिंदे से पूछिए, यहाँ पे पूरा गांव हमारा तंग आ गया है इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। कभी ये पंडित प्रॉपर्टीज को हड़प करने की कोशिश करते हैं, कभी ये एग्रीकल्चर लैंड को हड़प करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए हद, इन्होंने स्टेट लैंड को कितना मिसयूज किया। और इनकी बौखलाहट मैं समझता हूं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की, जो सरकार के द्वारा कार्रवाई हुई, उससे इनको बौखलाहट आई है। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात पे है, कल हमारे मेयर, श्रीनगर मेयर जुनैद आजिम मुत्तू साहब, वो उनके पक्ष में खड़े हो गए और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने उसमें लैंड माफिया के साथ मिला होने का एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया। मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि इस लैंड माफिया को एक्सपोज करो। मैं आपको दिखाता हूं, जो 4 लोग वहां पे खड़े थे, उन चारों के खिलाफ ऑलरेडी सरकार के नोटिस में है और नायब तहसीलदार ने ऑलरेडी नोटिस निकाली है। कम से कम 50 खसरे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे उन्होंने कब्जा किया है। ये जो बंदा नाजिम, जिन्होंने कल ड्रामा रचा, आप ये देखिए, ये उसके खिलाफ एक नोटिस गई है कुछ दिन पहले। आप ये खसरा नंबर देखिए, खसरा नंबर 407, 1039, 1024, 1023, 1020, खसरा नंबर 1038, 1037, 1040, 1041, 402, 401, 398, 1042, 43, 396। अगर मैं ये पढ़ूं, कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा इस चीज को पढ़ने के लिए कि इन्होंने कितना नुकसान हमारे गांव को किया है। मैं या एक समाज का एक बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को यहाँ पे ना मैं प्रमोट करता हूं और ना मैं अलाउ करूंगा। जब भी मुझे लगता है कि इन्होंने कोई गलत काम किया है यहाँ पे या मेरी नोटिस में आता है, मैं उसी टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके इनके ऊपर कार्रवाई बार बार हुई है। ये जो बंदे कल प्रेस कॉलोनी में गए, ये 4 मोहल्ले से 4 लोग, जिनके ये देखिए, नाजिम हुसैन, वो मैंने आपको पहले ही बोला, ये देखिए दूसरा जहांगीर अहमद, एक्स पुलिस मैन इसका साला है और उसने नौकरी छोड़ी। आप देखिए हद देखो, यहाँ पे नौकरी ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते हैं और ये लोग नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए खड़े हुए हैं। इनको ऐतराज नहीं है, इनको एजा से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रॉब्लम है और जो लोगों का हम लोग काम करते हैं उससे इनको बौखलाहट है। इनके पीछे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी आने वाले समय में एक्सपोज हो जाएंगे। और जो दूसरा और एक व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति था इमदाद अली, जिसने बोला मीडिया में, ये उसके खिलाफ नोटिस। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, मुझे खुदारा बताइए, अगर मैं किसी को खुदा ना करे मारूंगा, मैं पहले सबसे पहले अपने जुडिशरी पे मुझे यकीन है, अपने पुलिस पे मुझे यकीन है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जिससे मेरे पार्टी में कोई आंच आ जाए या जिससे मेरे खुद पर्सनल कैरेक्टर पे आंच आए। और मैंने उसी निस्बत पे कल, आप पुलिस स्टेशन पांथा चौक में कन्फर्म कर सकते हो, उनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई भी की गई। और साथ में मैं ये मानता हूं ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारे गांव के ओर इस लैंड माफिया को बंद करने के लिए।
हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इनके खिलाफ है। और भाई कदम बढ़ाओ। और एक बात मैं बताना, जी जी 2 सवाल, मैं एफआईआर भी दर्ज, जवाब मैं वेलकम करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को। हमें पूरा एतमाद है अपने जम्मू कश्मीर पुलिस पे, और पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर अच्छी पुलिस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। और ना हमें जुडिशरी पे कभी डाउट है। हम चाहते हैं इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया जाना चाहिए। एक समाज का एक डीडीसी होने के नाते जब मेरे ऊपर इतनी बार ये लोग अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं, तो आप ये समझो कि आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो उसके लिए पुलिस है ना, मैं मानता हूँ, रखिए विश्वास, हाथ रखा है। और हमने ऑलरेडी पुलिस के नोटिस में लाया है, जो व्यक्ति कल वहां पे बयान दे रहा था उसके ऊपर भी कम से कम 2-4 एफआईआर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पांता चौक में दर्ज है। और उसकी जो बीवी है वो सरपंच है। अभी मैंने और एक कांड निकाला इसका, ये देखिए, हमारे यहाँ मैंने 75 सिविंग मशीन्स लाई अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और इन बंधुओं ने क्या किया, इसकी बीवी सरपंच है और ये प्रॉक्सी सरपंच बना हुआ है यहाँ का। इन्होंने हर एक व्यक्ति से 750 लेके ये फेक सर्टिफिकेट्स दे दिए उनको। क्या मैं इसके खिलाफ नहीं उठूंगा? क्या मुझे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है? क्या मैं लहर माता देखिए अतरटिमिस सरपंचन हज 750 रुपये अगर मतलब तुम सर्टिफिकेट जरूरत मिलना तेल मिलव यह क्या तरव क्या मशीन पे तो 750 बारन तो अद मिलव यह सर्टिफिकेट यह हमसा यह तस्लीमा जी। ये देखिए एक सरपंच होने के नाते उसको लोगों का काम करना चाहिए, ना कि गुंडागर्दी यहाँ प्रमोट करना। और जिस तरीके से उसका पति जो एक्स पुलिसमैन रहा है, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस उसी की है, और सबसे ज्यादा अगर इस गांव को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो उस व्यक्ति ने पहुंचाया है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान, मुझे लग रहा है कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, तो मेहरबानी करके मुझे बचाओ, इन गुंडों से मुझे बचाओ। इनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्हें हजारों कनाल यहाँ गपल किए हैं, उन्हें मतलब ना सरकारी लैंड को बेचा है, और इनके पास बहुत पैसा है, और ये पैसे वाले हैं, और ये पैसों के बल पे हमें कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरी पब्लिक और हमारे जितने लोग हैं, हमारी डिमांड रहेगी कि एक फेयर प्रयोग हो इस पे, और जो भी मुलव्वस लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और जैसे उन्होंने डिफेमेशन करने की कोशिश की है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। होती है, आपको आने की क्या जरूरत है? मैं बोलता हूँ कार्रवाई हो रही है, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। जब सरकार कल आपको मैं एक और चीज बताना भूल गया, कल यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक विजिट हुआ इनके डेयरी फार्म्स पे, और वहां पे जो गाय होनी थी वो नहीं थी, वहां पे उनके टैग डिफरेंट थे। इन्होंने 3 डेयरी फार्म्स की सब्सिडी ले रखी है। अगर हम लोग इन चीजों को एक्सपोज करते हैं, हमें हक बनता है अपने लोगों का काम करना, और अपने लोगों के लिए हम लोग खड़े उतरेंगे, और जहां जहां कोई गलती करेगा वो हम सरकार के नोटिस में लाएंगे। और ये जो इनकी बौखलाहट है, ये उसी का कारण है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना। आपने देखा पिछली बार इन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया, और उसके ऊपर एफआईआर भी हुई इनके ऊपर, उसके बावजूद भी ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। और आज मैं घर में था जवाहर नगर में, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर की है। मैं वेलकम करता हूं, अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन दोनों साइड का पक्ष रखना चाहिए और दोनों साइड का सुनना चाहिए। आपने मारपीट तो वो जो मुझे पता चला वो नशे की हालत में गिर गया था कहीं पे, और उन्होंने उसी चीज का फायदा उठा के, जब उसको पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आप पुलिस स्टेशन हाजिर आ जाओ, और उनको ये लगा कि हमें शायद अरेस्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने ड्रामा लगा के प्रेस कॉलोनी में गए। अगर उनकी बात सच होती तो वो पहले पुलिस स्टेशन जाते, अगर उसको मार पड़ती क्या वो हॉस्टल नहीं जाते, क्या वो पहले प्रेस कॉलोनी में जाते? आपने देखा किस तरीके से वो ड्रामा कर रहा था, पहले गाड़ी में ऐसे बैठा था, जब नीचे उतरने की बात आई ऐसे किया। तो भाई यहाँ सब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है, और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है जिस तरीके से यहाँ बारामा के लोग मेरे साथ खड़े हैं और इस लैंड माफिया के खिलाफ हम लोग खड़े हैं,
आने वाले टाइम में आप देखोगे ये अरेस्ट भी हो जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी।